Hello students, in this video I will be telling you how the prices of a particular product is being set by the organization. हम किस तरीके से अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस को तय करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होता है इसको हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी सामान बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है, उसकी कॉस्ट का अनुमान लगाया जाता है। फिर जितना हमें प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड किया जाता है, फिर एक प्राइस को डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से अंडर दिस मेथड, जिसको हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं, यहाँ पे प्राइस तय होता है। तो जो मार्जिन हमने सोचा है कि ये मार्जिन हमारा प्रॉफिट होगा, उसको मार्कअप प्राइस कहते हैं। एंड द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज नोन एज मार्कअप प्राइसिंग। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव तरीका है, एक इजी तरीका है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना। सबसे पहले हम ये अनुमान लगाते हैं, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कॉस्ट, हमारे प्रोडक्ट की लागत कितनी आएगी, एंड उस लागत में हम अपना मार्जिन ऐड करते हैं, एंड इस तरीके से हम अपने प्राइस तक पहुंचते हैं। तो दैट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। दूसरा तरीका होता है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द प्राइस। यहाँ पे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स की डिमांड होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू डिटरमाइन द प्राइस। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या जो हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल आउट हो रहा है, उसकी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा फिक्स कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि डिमांड तो पहले ही से लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। अगर उसका डिमांड बहुत कम है तो उसका हम प्राइस लो फिक्स कर देंगे ताकि डिमांड अगेन जनरेट हो सके। डिमांड किस बेसिस पे जनरेट हो सके? प्राइस के बेसिस पे जनरेट हो सके। तो जो डिमांड है, अगर ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्राइस, अगर कम डिमांड है तो लो प्राइस। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है इसमें competition oriented policy. Now, under the competition oriented policy, marketer decides the price of the product after careful study of the competitive prices. Under this particular policy, डिमांड ज़्यादा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या डिमांड कम है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि कंपटीशन जो है, हमारा कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्राइस क्या है। अगर उनका प्राइस हमारे प्राइस से ज़्यादा है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली प्राइस रखना पड़ेगा, या उनका प्राइस हमारे प्राइस से कम है तो हमको उसके अकॉर्डिंगली प्राइस रखना पड़ेगा। तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। ठीक है, जो फर्म्स है वो अपना प्राइस मेंटेन करती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, कि मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्राइस रखा है ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो उसके हिसाब से ही वो अपने प्राइस को फिक्स करते हैं ताकि कंपटीशन मेंटेन, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहे। इसके बाद आता है लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। अंडर दिस प्रोडक्ट, जो आपका पॉपुलर प्रोडक्ट होता है, जो बहुत बिक रहा होता है मार्केट में, उसका हम प्राइस लो कर देते हैं ताकि हम मार्केट के लीडर बने रहें। जो प्रोडक्ट पहले ही से जिसकी बहुत सारी ज़्यादा डिमांड है, उसका अगेन प्राइस कम कर दें, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक मेजर मार्केट शेयर को आप कैप्चर कर सकते हो, मार्केट के लीडर बन सकते हो। तो इसको कहते हैं लो लीडर प्राइसिंग। बट ऑन द कॉन्ट्री, जो आपका बहुत प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, जो बहुत जो एक पर्टिकुलर क्लास को रिसेंबल करता है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस को हम हाई कर देते हैं ताकि हमारी कंपनी की इमेज बनी रहे। अगर कोई प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, कोई एक क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोडक्ट है, उसका प्राइस अगर कम हो जाए तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये हमारे प्रेस्टीज को मैचअप नहीं कर रहा है, हमारे प्रेस्टीज को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो इतना सस्ता है। तो उस कंडीशन में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो किसी प्रेस्टीज को शो करता है, आपके सोशल क्लास को शो करता है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस को हम हाई कर देते हैं। तो जो प्रेस्टीज की बात का आती है तो उसको हम, उस प्राइसिंग पॉलिसी को हम कहते हैं प्रॉफिट लीडर प्राइसिंग। तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले से बहुत ज़्यादा डिमांड में है, पहले से ही बहुत ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ पे हमने प्राइस लो कर दिया। लो लीडर प्राइसिंग के तहत हम वहाँ पे काम करेंगे। एंड जो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, जो लोग खरीद रहे हैं एंड जो लोग जिस पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे हम अपना प्राइस को बढ़ा देंगे, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट लीडर प्राइसिंग। तो इस तरीके से मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को तय किया जाता है।
This is all for this particular video. Thank you.